हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजिप्ट एजुकेशन। और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर मार्च 2019 का। काफ़ी बच्चों की मांग थी, कम से कम मुझे 1000 से 2000 मेल मेरी जीमेल में आए, जिस कारण से मुझे लगा कि ये जो पेड वीडियोस हैं ये आपको प्रोवाइड करवानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, काफ़ी बच्चों को ये आपकी अच्छी लगी वीडियोस। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत लोगों ने आपकी प्रतिक्रिया करी है और बहुत लोगों ने मुझे मेल से एक तरीके से आपका रिक्वेस्ट की है कि जो उत्तराखंड का करंट अफेयर है वो मैं दोबारा से स्टार्ट कराऊं जहां से मैंने छोड़ा था, क्योंकि ये पेड वीडियोस थी और पेड वीडियोस ये सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड की जाती थी जो इसको परचेस करते थे। तो चलिए आगे बात करते हैं मार्च 2019 के कोर्स पे। उत्तराखंड में एक हिमालयन क्लाउड वेधशाला खोली गई है। और ये जो हिमालयन वेधशाला क्लाउड इसलिए खोला गया है उत्तराखंड में, जितनी भी घटनाएं होती हैं बादल फटने से रिलेटेड, जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको स्टॉप करने के लिए। ठीक है, आई होप यह बात आपको इतनी समझ में आ चुकी होगी। दूसरी चीज, जैसे आपका हमारा जो केदारनाथ है, जून 2013 में जो हमारी एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, आपदा आई थी, बादल फटा था आपका केदारनाथ में। ठीक है, केदारनाथ में। तो उसी को देखते हुए हिमालयन क्लाउड वेधशाला खोली गई है। ये सबसे पहले कहाँ खोली गई है आपको पता होना चाहिए। ये खोली गई है आपकी टिहरी में खोली गई है। ओके, टिहरी में खोली गई है। ये कहाँ खोली गई है? तो ये आपका बादशाही थौल में खोली गई है। बादशाही थौल में ये खोली गई है। ठीक है, टिहरी के बादशाही थौल में। अब बादशाही थौल आप जानते हैं, एक आपका कॉलेज है ये आपका कॉलेज है। ये किससे अलग हुआ था? एचएनबी से अलग हुआ था। दूसरी चीज, इस बादशाही थौल का अगर नाम आ जाएगा किसी भी एग्जाम में कि कौन सा था, तो उसका नाम है आपका स्वामी राम तीर्थ। तो ये कह सकते हैं कि जो स्वामी राम तीर्थ आपका परिसर बादशाही थौल जो कॉलेज है उसके परिसर में किया गया है। अभी प्रशिक्षण चल रहा है और बच्चों को भी उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस तरीके से जो बादल फटने की घटनाएं हैं उसको रोक सकते हैं। और ये जो हिमालयन क्लाउड वेधशाला है ये किसके द्वारा एक तरीके से आपका स्थापित की गई है? तो एक भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान, और किसके द्वारा? जो हमारा आईआईटी कानपुर है, ये उसके द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। और हम जानते हैं कि जो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि जो हमारा टिहरी है, हम जानते हैं कि 1949 में आपका बना था। अगर आ जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय कहाँ है, तो इसका है आपका न्यू टिहरी में, यानी नई टिहरी में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। हम देख सकते हैं उत्तराखंड में जो आपका टिहरी लेक है, ओके, टिहरी लेक फेस्टिवल मनाया गया था 2019 में। वैसे ये फरवरी को मनाया गया था, इसलिए मार्च की जो थी, ओके, ये आपका फरवरी में मनाया गया था, लास्ट वीक में। ये लास्ट वीक में मनाया गया था, तो जिस कारण से मार्च की करंट अफेयर में एडिशनल हो गया 25 से आपका 26 मार्च में। ओके, 25 से 26 फरवरी में मनाया गया था। और ये एशिया का सबसे बड़ा एक तरीके से झील महोत्सव है। और हमने जैसे पहले बताया कि टिहरी एक तरीके से 1948-9 में बना है। और इसका अगर हेडक्वार्टर की हम बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू टिहरी में है। ठीक है, और एक और चीज़ है, जो आपका टिहरी डैम है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो टिहरी डैम है, तो टिहरी डैम इंडिया का और वर्ल्ड का ये सबसे ऊंचा डैम है। ये सबसे ऊंचा डैम है। देखिए, ऊंचा डैम में भी काफ़ी एक तरीके से वैरायटी आ जाती है। ये एक तरीके से रॉक्स में बना हुआ है और दूसरी तरीके से ये ज़मीन में बना हुआ है। ओके, ये अलग ही प्रकार का एक तरीके से डैम है। और जब ये बना था उसके बाद ये 1000 मेगावाट की बिजली पैदा करता था, और अभी ये 2400 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। जिस समय इसका डिज़ाइन किया गया था 600 मेगावाट की बिजली ये बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब बात करते हैं, जो डैम है वो कौन सी नदी में बना गया है? भगीरथी नदी में बना गया है। भगीरथी भगीरथी नदी में बना गया है ये। और ये 2006 में ये कंप्लीट हुआ है। अगर पूछा जाएगा ये कितना एक तरीके से ऊंचा है, तो 260.5 मीटर ऊंचा है। अगर फीट में आ जाएगा तो ये 855 फीट के बराबर है। और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो 1961 में इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ था, इन्वेस्टिगेशन कि डैम किस प्रकार से बनेगा। और डिज़ाइन जो तैयार हुआ था 1972 में, डिज़ाइन इसका तैयार हुआ था। डिज़ाइन तैयार के बाद 2006 में ये क्या हुआ था आपका? कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड के में
स्कीइंग प्रतियोगिता हुई है और ये ऑल नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के, ठीक है, तर्ज पर हुई थी। मतलब आपका ऑल इंडिया जो स्कीइंग चैंपियनशिप है वो हुई, जिसमें क्या स्कीइंग प्रतियोगिता हुई है आपके उत्तराखंड में। एक और थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो ओली है, ओके, ये ओली में हुई थी। और ओली में एक और चीज़ बताएंगे, अभी यहाँ आर्टिफिशियल आपका जो आइस बनाती है, आर्टिफिशियल आइस जो बनाती है, जितनी भी मशीन्स हैं वो लग चुकी है। तो अगर बर्फबारी कम भी होती है तो क्या है, आर्टिफिशियल आइस के द्वारा यहाँ पर स्कीइंग प्रतियोगिता कराई जाती है। तो आई होप आपको पता होगा। इसका उद्घाटन किसने किया था, आपका सुबोध उनियाल ने किया था, और ये 26 जनवरी 2019 को एक तरीके से किया गया था। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। ओली आपका जोशीमठ के पास पड़ता है। उत्तराखंड के जो कवि हैं उसको 28वां व्यास सम्मान मिला है, और लीलाधर जुगड़ी को ये मिला है। उनकी एक पुस्तक है जितने लोग उतने प्रेम, ये 2013 में एक तरीके से प्रकाशित की गई थी, 2013 में प्रकाशित की गई थी। और व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, के फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर आया है आपका 1905। तो आप इसमें जाके कोई भी शिकायत है या कुछ है वो दर्ज करा सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो पा सकते हैं। देखिए, लीलाधर जुगड़ी का जो जन्म हुआ है वो आपका 1 जुलाई 1940 को हुआ है, 1940 को हुआ है। और ये कहाँ हुआ है, ये टिहरी गढ़वाल में हुआ है। और टिहरी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, टिहरी का जो 1949 में स्थापना हुई है। और इसकी जो आपके लीलाधर जुगड़ियन की काफ़ी फेमस आपकी कविता है, उसको भी देख लीजिए, काफ़ी बार वो पूछा जा चुका है। तो एक है आपकी शंख मुखी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहीं पूछी जाती है, कभी कभी क्या होता है कि कोई और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शंख मुखी शिखरों पर, और एक है इनकी नाटक जारी है, ठीक है, जैसे कविता संग्रह संग्रह कहते हैं। तो वो सब चीज़ें आगे देखते हैं। तो देखिए, लीलाधर जुगड़ी की कुछ रचनाएं भी हमने लिखी हुई है, जैसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इनके नाटक भी हैं आपके 5 बेटे, और गद्य में जैसे ये मेरे साक्षरता, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आपका इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, ठीक है, ये सब चीज़ क्या है आपकी लीलाधर जुगड़ी की रचनाएं एक तरीके से। ओके, मुख्यमंत्री के द्वारा एक आपकी शहरी आंचल अमृत जो योजना है उसकी शुरुआत की गई है। कहाँ से शुरुआत की गई, देहरादून से शुरुआत की गई है, और ये 7 मार्च 2019 को शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य क्या था, कम से कम जो आपके 2.5 लाख बच्चे हैं जो आपके प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको क्या है, जितना भी 100 ml मिल्क है उसको उपलब्ध करवाना। और ये बल्कि सप्ताह में 2 बार दिया जाएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री एक आंचल अमृत योजना है, तो सीधा एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि अमृत योजना एक्चुअली में है क्या। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। उत्तराखंड में भारत स्वच्छ गंगा शहर, ओके, अगर ये आएगा कि गंगा शहर कौन सा है, तो गंगा शहर क्या है, और उत्तराखंड में पूछा हुआ है, उत्तराखंड का भारत में स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, चमोली और गौचर में है। बात करते हैं चमोली का। चमोली का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय की बात की जाएगी तो गोपेश्वर है, क्या आपका गोपेश्वर है। चमोली की स्थापना हुई थी आपकी 1960 में, 1960 इसका स्थापना वर्ष है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये आपकी सीएम के द्वारा एक तरीके से क्या है आपका, ठीक है, सीएम के द्वारा ये जो योजना है, ठीक है, कौन सी योजना आपकी, जो अभी जो मैंने योजना बताई आपको, ठीक है, पिछले की बात करते हैं। जो शहरी आंचल योजना है ये सीएम के द्वारा की गई है, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा की गई है। और आप जानते हैं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो क्या है आपके, त्रिवेंद्र सिंह रावत है जो ये 90 नंबर के मुख्यमंत्री हैं, क्रम में 90 नंबर के हैं, ठीक है। आप जानते हैं भुवन चंद्र खंडूरी 2 बार बने हैं, तो सिर्फ हम क्रम की बात कर रहे हैं कि 90 नंबर के हैं। वैसे अगर व्यक्ति में बात करेंगे तो 8वें नंबर के हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ ली थी आपकी 18 मार्च 2017 को, और जो इलेक्शन हुए थे, जो आपके इलेक्शन में ये जीते हैं, वो हुए थे आपके 15 फरवरी 2017 को, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। और 18 मार्च 2017 को, ठीक है, इन्होंने आपकी शपथ ग्रहण की ली थी। देहरादून में एक जगह पड़ता है परेड गांव, वहां इन्होंने शपथ ग्रहण करी थी। बीजेपी को ने कितनी सीटें हासिल करी थी, बीजेपी ने 57, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करी थी 11 सीटें। और अगर हम अदर की बात करें जिन्हें इंडिपेंडेंट कहते हैं, उन्होंने 2 सीट इसमें हासिल करी थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कितना प्रतिशत आपका
तो 65.64% आपका इनका प्रतिशत रहा मतदान का। और ऐसा भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में देख लिया गया है कि कितनी जो महिलाएं हैं कितनी जो है विधानसभा का चुनाव जीती, तो अभी फिलहाल 5 है। ठीक है, 2012 में भी 5 है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तो उत्तराखंड में स्वच्छ गंगा शहर चमोली गौचर में है, जैसे बता चुके हैं। उत्तराखंड में योग महोत्सव मनाया गया, इसका आयोजन किया गया 1 से आपका 7 मार्च में, और ये ऋषिकेश में किया गया है। तो एक और चीज़ ध्यान दिएगा, ऋषिकेश यहाँ पर आ चुका है, तो ऋषिकेश को एक संस्कृत नगरी कहते हैं, संस्कृत नगरी। कुब्जा, कुब्जामरक, संत नगरी, और एक है आपका गंगा नगर। ठीक है, आगे बात करते हैं। उत्तराखंड में राज्य का जो पहला जो कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल है, ठीक है, वो खुला। ये कहाँ खुला है? ये आपका रुद्रपुर में खुला हुआ है। और रुद्रपुर है जो, ये आपका क्या है, हेडक्वार्टर है किसका? हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय। ये किसका मुख्यालय है? उधम सिंह नगर का। एक और चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ जाता है रुद्रपुर के बारे में पूछ लेता है, खाटीमा पूछ लेता है, खाटीमा, तो ये सब कहाँ है आपका? उधम सिंह नगर में है। और उधम सिंह नगर की बात आ गई है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर हम बता चुके हैं, रुद्रपुर है इसका, उधम सिंह नगर का। और यही क्या है, पहला कर्मचारी जो राज्य बीमा वो खुला है। और केंद्रीय मंत्री जो संतोष कुमार गंगवार है, इनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री द्वारा एक वन्य जीव से खेती की सुरक्षा के लिए, देखिए ये एक तरीके से योजना किस प्रकार की है, जितने भी पशु होते हैं वो फसलों को खराब कर देते हैं, उनसे रोकने के लिए। ठीक है, जैसे तारबाड़ी करनी है अगर खेत के बीच में, या जो भी किसान है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, खाद्यान्न से रिलेटेड है या फिर कोई बीज बूज से रिलेटेड है, तो उसके लिए जाएगा, फिर बताएगा, और आपका जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्रोवाइड करवाएंगे आपके जो इस योजना के तहत है। ओके, सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। ये 3 मार्च 2019 को ये आपका स्टेबलाइज किया गया था। इसके बाद बात करते हैं, एशिया का जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है उसका पुरस्कार किसको मिला है? तो ये आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय को मिला हुआ है। देखिए जो कुमाऊं है, जो कुमाऊं है, तो इससे हम देखते हैं कि जो कुमाऊं मंडल है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन कुमाऊं मंडल से बन जाता है। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुआ था? 1854 को हुआ था। गढ़वाल मंडल का आपका कब हुआ था? तो 1970 में इसका क्या है, एक तरीके से स्टेबलाइज हुआ है। गढ़वाल मंडल का जो अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर आपका नैनीताल है, नैनीताल। और गढ़वाल की बात करेंगे तो पौड़ी है। ठीक है, ये बहुत एडिशनल क्वेश्चन है जो क्या होते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और कुमाऊं में एक तरीके से क्या है, जो कुमाऊं मंडल को एक तरीके से कह सकते हैं, या कुमाऊं क्षेत्र को जो कहते हैं, तो मानस खंड भी कहते हैं भाई, मानस खंड, इसको भी ध्यान रखिएगा। मानस खंड और कुर्मांचल किसको कहते हैं? कुमाऊं को कहते हैं। ठीक है, और अगर बोल दिया जाएगा कि गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो केदार खंड कहते हैं, केदार खंड। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। गढ़वाल मंडल में आपके 7 जिले हैं और कुमाऊं मंडल में आपके 6 जिले हैं, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल है वो कब होने हैं? तो 2021 में होने। उत्तराखंड राज्य में पहला जो कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल है, जैसा मैं बता चुका हूँ, ये संतोष कुमार गंगवार के द्वारा ये क्या किया गया है, आपका स्टेबलाइज किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये आपका रुद्रपुर में किया गया है। रुद्रपुर कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में पड़ता है। उत्तराखंड के विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ सरकारी जो विश्वविद्यालय अवार्ड है 2019 का, तो किसको मिला है? ये कुमाऊं विश्वविद्यालय को मिला है। तो याद रखिएगा, एशिया का सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट, और उत्कृष्ट सरकारी जो अवार्ड है वो किसको मिला है? तो मार्च 2019 में किसको मिला है? ये आपके कुमाऊं विश्वविद्यालय को मिला हुआ है। ये काफ़ी चर्चा में आया है कि जो टॉयलेट मैन की उपाधि है, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तराखंड में जो टॉयलेट मैन की उपाधि है वो रमेश भटेजा को दी गई है, क्योंकि इन्होंने टॉयलेट से संबंधित एजुकेशन उत्तराखंड में फैलाए हैं। तो आई होप यह चीज़ आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा आप जानते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह जो रावत हैं वो 90वें नंबर के सीएम हैं, आप सभी जानते हैं। पहले नंबर के कौन है? तो पहले नंबर के आप जानते हैं नित्यानंद स्वामी हैं। ठीक है, नित्यानंद स्वामी हैं। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जैसे हम पेड कोर्सों में चलाते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है कि जो नारायण दत्त तिवारी हैं, जो नारायण दत्त तिवारी हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है, जिनको हम कहते हैं कि निर्वाचित, जिनको हम कहते हैं निर्वाचित सीएम है, उनका कार्यकाल आप हमें बताएंगे कि है कौन सा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कमेंट के द्वारा हमें बताएंगे, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनको हम और भी बेनिफिट आपके लिए लेके आते रहें।
ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बनी रही है एजे टुडे एजुकेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन।